Okay, so we are having this formula: कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट आपका एक्सपेंडिचर, जो कि जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब ऊपर जो डेटा है वहां पर देखते हैं वैल्यूज क्या क्या गिवन है। सी यानी कंजप्शन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वैल्यू है 2500 प्लस जी मतलब है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसकी वैल्यू है 3000 प्लस, अब निकालना है हमको आई। आई का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या करेंगे बोलो? चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। वेरी गुड। क्या करेंगे हम लोग? चेंज इन स्टॉक को भी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो वो कितना है हमारे पास? 2500। तो ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? आई बनाते हैं। ठीक है, ये चेंज इन स्टॉक क्यों ऐड किया हमने? क्योंकि यहाँ पर फिक्स लिखा है। अगर फिक्स नहीं होता, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होता, तो फिर हम चेंज इन स्टॉक को इग्नोर कर देते हैं। प्लस एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट कितना है? 1000 और इंपोर्ट कितना है? 2000। बस पूरी इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2500 प्लस 3000 प्लस 5000 प्लस 2500। सो 25 25 500 10000 13000 और यहाँ क्या आ रहा है? 13000 एंड देन -1000 तो कितना हो जाएगा? 12000। 12,000 12,000 क्या हो गया? जीडीपी, जीडीपी एमपी। अब इस 12,000 के अंदर हम लोग, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है एनएनपी एफसी। NNPFC। तो क्या करते हैं? 12,000 में हम क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे बोलो? ये जीडीपी एमपी। सर 600 रुपीज तो ऐड करेंगे नहीं नहीं नहीं, पहले एग्रीगेट बताओ। और 3,700 एग्रीगेट लेस एग्रीगेट करेंगे। बेटा एग्रीगेट बताओ, वैल्यूज नहीं बताना, एग्रीगेट बताओ। जीडीपी एमपी लेस आया। डेप्रिसिएशन वेरी एड गुड। माइनस डेप्रिसिएशन। फिर बोलो क्या करेंगे? नेशनल है माइनस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और सीक्वेंस से चलो। नेशनल और प्लस डोमेस्टिक सर क्या डिफरेंस है? एड नेट एड एनएफआई नेशनल फ्रॉम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और एफसी निकालना है तो माइनस क्या कर देंगे? एनआईटी। ऐसा कुछ करेंगे। जीडीपी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 1,200। 12,000 आ रही है। 12,000। हाँ 12,000। ठीक है, 12,000 आ रही है। 12,000 में से माइनस क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन। तो माइनस किया तो कितना आ रहा है? डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन कितना है? 1800 1,800। है ना? डेप्रिसिएशन दिया 1800, सो वी विल राइट हियर 1800। देन आफ्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है? 600। 600 राइट 600 हियर। ओके, देन आफ्टर उसके बाद -3,700। माइनस 3,700। इसको प्लस कर रहे हो, बाकी माइनस कर रहे हो। कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 7,100। 7,100। So this will be our NNP at FC. ये हमारा आंसर इसका से निकल कर आ गया। ठीक है, सो इट्स क्वाइट सिंपल। तो सबसे पहले जीडीपी एमपी निकालेंगे, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से निकालना है, और उसके बाद में नेशनल इनकम निकालेंगे। आप मुझे बताओ जिन जिन लोगों का आंसर अलग आया उन्होंने क्या क्या गलती यहाँ पर की। बारी बारी से देखो, गलती जितना बताओगे ना अपनी, उतना जल्दी आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि गलतियां होना बंद हो जाएगी। गलतियां सबसे होती है। बताओ किस किसने क्या सर क्या गलती की? चेंज इन स्टॉक को इग्नोर करा था। वेरी गुड, चेंज इन स्टॉक को इग्नोर कर दिया। तो अब से हमको क्या ध्यान सर रखना है? चेंज इन स्टॉक हाँ, जब भी यहाँ फिक्स्ड लिखा हुआ आएगा तो हमको चेंज इन स्टॉक को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, और बताओ और क्या गलती की? और किसी ने क्या गलती की? टेल मी एनी अदर मिस्टेक दैट यू हैव कमिटेड।
नो मेजर यही गलती आई सामने, बस मस्त रहो फिर। लेट्स वॉच द सॉल्यूशन, एक बार क्लियर तरीके से देख लेते हैं। c प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम जीडीपी एमपी आ जाएगा हमारे पास में। सो हियर इट इज, इस तरह से आया ये वैल्यू। डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एनएफआई को प्लस कर देंगे, एनआईटी को माइनस कर देंगे। द वैल्यू व्हिच वी विल गेट इज 7100. दिस विल बी आवर नेशनल इनकम। Okay. Now there is one more question for you. Now try and solve this and get me the answer. GDP MP we have to calculate, and for this what we'll do is again we'll write the formula C plus G plus I plus X minus M. Now remember C और G जो है ना, इनमें हमको कभी ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हम लोगों को डायरेक्ट गिवन होगी। So let's find C की वैल्यू, private final consumption expenditure which is 600 plus G is 80 गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये दोनों वैल्यू हमेशा गिवन रहेगी सीधा सीधा, तो कोई टेंशन नहीं। ध्यान देना है हमको आई की वैल्यू पर। आई की वैल्यू के लिए हम लोगों को ढूंढना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो बोलो भैया हमको क्या गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स्ड गिवन है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। चेंज इन गुड्स को लेस कर लेंगे। चेंज इन स्टॉक चाहिए हमको इसके लिए। ओके, सो व्हाट वी विल डू हियर इज चेंज इन स्टॉक। तो हमको गिवन है नेट एडिशन टू स्टॉक ऑफ गुड्स, ये सेम बात है, इट इज सेम। तो यहाँ 30 प्लस क्या कर देंगे 20, ये क्या हो गई हमारी आई की वैल्यू। सिंपल हो गया। प्लस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखना है, तो एक्सपोर्ट कितना दिया है हमको 20, इंपोर्ट दिया है हमको 25। तो 20 माइनस 25 कुल मिला के कितना हो जाएगा हमारा, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 680 एंड 20 कितना हो गया 700, 685 730 और इधर क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा इधर से -5 है ना, तो कितना हो जाएगा 725। सो दिस विल बी आवर जीडीपी एमपी मार्केट प्राइस। अब हमको निकालना क्या है एनडीपी एफसी। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, जीडीपी एमपी यहाँ आ गया हमारा, ओ जीडीपी एमपी तो आ गया है, हमको निकालना है एनडीपी एफसी। तो लिखेंगे हम लोग एनडीपी एफसी और यहाँ है हमारे पास जीडीपी एमपी। तो भैया क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, जी और एन। डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, लेस करेंगे। माइनस आ गया डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। डोमेस्टिक है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कोई टेंशन ही नहीं है। अब इधर क्या है फैक्टर कॉस्ट पर है ये माइनस एनआईटी, तो माइनस क्या कर देंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। वेरी गुड, बस दो चीजों को माइनस करना है। तो जीडीपी एमपी हमारा कितना हो रहा है 725 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, देखो लिखा है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल विच इज 10 एंड एनआईटी कितना लिखा है 35। कुल मिला के 45 इसमें से माइनस करना है। तो 45 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना बच जाएगा 680। दिस विल बी आवर एनडीपीएफसी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। दिस इज आवर एनडीपीएफसी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज डोमेस्टिक इनकम। एनएनपीएफसी होता है तो वो नेशनल इनकम और एनडीपीएफसी होता है तो वो डोमेस्टिक इनकम। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस। समझ में आया सर? yes, बोलो सर जैसे इसके अंदर सर अपन ने आई निकाला ना सर, अपन को 30 गिवन था सर, वो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन था, तो सर अपन को उससे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, तो सर उसमें से फिक्स्ड कैपिटल को लेस करते हैं ना। नहीं बेटा, जब भी ये फिक्स टर्म दिए हुई गिवन होता है ना, हमारे पास में हमने पढ़ा था ना 4 पॉइंट होते हैं टोटल, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये फिक्स जब भी लिखा हुआ है तो हम 3 पॉइंट को ही जोड़ते हैं फिक्स्ड में, चौथा पॉइंट बच जाता है। चौथा पॉइंट क्या होता है चेंज इन स्टॉक, जिसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो हम 4 चीजों को जोड़ेंगे तब जाके हमारा आई बनता है।
फिक्स्ड गिवन होता है इसका मतलब इसमें 3 चीजें ही जुड़ी हुई है, तो फोर्थ चीज हमको ढूंढनी पड़ती है, तो फोर्थ चीज हमको अलग से देखनी पड़ती है, चेंज इन स्टॉक कहाँ है भैया, तो ढूंढा हमने, दोनों को जोड़ा तो बस 4 ही चीजें बन गई। तो आई इज इक्वल टू क्या करते हैं हम, फिक्स जब भी लिखा हुआ आता है तो चेंज इन स्टॉक को हम उसमें जोड़ देते हैं। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। सर एक बार वापस बता दो ना, एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं और एक और क्या था सर, नेशनल इनकम? नेशनल इनकम मतलब होता है जैसे एनडीपी है ना, डी की जगह हम क्या कर देंगे, एन कर देंगे। इसमें जब हम लोग एनएफआईए फ्रॉम जोड़ देते हैं, है ना, एनडीपीएफसी में एनएफआईए फ्रॉम जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एन, और डी में अगर ये एनएफआईए फ्रॉम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एन एन पी और एफसी, ये बन जाएगा हमारा नेशनल इनकम। अब इसी क्वेश्चन में नेशनल इनकम अगर निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, डोमेस्टिक इनकम तो आ गया है, इसमें क्या चीज जोड़ेंगे हम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो कितनी दे रखी है, -5, तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगी बोलो, -5, नेशनल इनकम क्या हो जाएगी अपनी, 675। 675। अब देखो इसमें नेशनल इनकम ज्यादा है कि डोमेस्टिक इनकम ज्यादा है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक ज्यादा है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, इज इट पॉसिबल दैट डोमेस्टिक इनकम इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम, तो आप क्या लिखेंगे, यस। यस। व्हेन इट इज पॉसिबल, कब पॉसिबल होगा, जब एनडीपीएफसी निकालने के बाद एनएनपीएफ सर व्हेन एनएफआई फ्रॉम इज इन माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इन माइनस, तब डोमेस्टिक इनकम विल बी ग्रेटर देन नेशनल इनकम। ये देखो, इसके साथ में आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। ठीक है, चलो गुड, इसको मिटा देता हूं। स्क्रीन पर हम लोग, ये हमारा पूरा सॉल्यूशन आ गया है, c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, पूरा सॉल्यूशन। c की वैल्यू 600 है, i की वैल्यू 30 एंड 20 एज आई हैव सेड, g की वैल्यू हमारे पास में है, ये देखो इसका वैल्यू 600 होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 50, 30 प्लस 20, इसकी वैल्यू हो जाएगी 80, ये इधर 20 और तो कितना हो जाएगा ये -5, बस 725 आया, और बाकी सब वैल्यू जो है वो हम लोगों को आती है कन्वर्ट करना, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, now here is again one more question, now try to solve this question।